एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी निकल गए हम सुबह सुबह 8:30 बजे के करीब जो है मनाली के लिए। हमें वहाँ पे कुछ काम है, काम से ही जा रहे हैं। अभी पहुँचे हम मॉल और पति देव यहाँ पे जो है सब्जियों का ऑर्डर दे रहे हैं शॉप पे। लो जी, अब हम पहुंच गए मनाली और हम गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी हमने। और हम चल रहे थे बातें करते करते। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी किधर जैसे है रास्ता, मतलब कि हॉस्पिटल में भूल ही गई। और कभी कभी आना होता है ना मनाली, तो इतना याद नहीं रहता। तो हम चल रहे थे, गप्पे भी लगा रहे थे साथ में। और हम हॉस्पिटल से आगे वापस अब जा रहे थे हम घर की ओर। और पहाड़ियाँ देखो यार, कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही मनमोहक लग रही है। तो हम आ रहे थे अभी वापस। अभी आ रहे थे हम वापस और मुझे लग पड़ी थी नींद, क्योंकि मैं पिछली कल रात को बहुत लेट सोई हुई थी। मुझे इतनी गहरी नींद आ रही थी कि पूछो मत। मनाली से आने के बाद जो है हम लोग नहा लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। ऊपर से मैंने वुलन का सूट पहन लिया। मैंने सोचा, सुबह मौसम ऐसे ही था ख़राब जैसा, तो मैंने सोचा क्या पता यार बारिश होगी तो फिर से ठंड हो जाएगी। तो मैंने घर आने के बाद फिर कॉटन का सूट लगा दिया। अभी मैं बैठी हूँ फ़िलहाल हस्बैंड की शॉप। तो वो गए हैं भुंतर तक, उनको कुछ सामान लाना है शॉप का। तो तब तक फ़िलहाल बैठी हूँ मैं इधर। मम्मी जी वगैरह जो है यहाँ माहौल में हमारे रिलेटिव में जो है कोई फंक्शन है, वहाँ पे गए हैं। कन्नू भी, दीदी जी भी और मम्मी जी भी। और मैं बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए इस वाली शॉप में। हस्बैंड जी अभी आने ही वाले होंगे, फिर मैं चले जाऊँगी अपनी शॉप में, क्योंकि अभी हो रहे हैं 4 बज रहे हैं। तो 4 बजे के बाद भी 7 बजे तक मैं शॉप में काम कर लेती हूँ। मान लो सूट की कटिंग भी हो गई तो बहुत होता है ये। तो अभी मैंने सोची यहाँ बैठ के और क्या बनाऊँ, चलो व्लॉग ही बना देती हूँ। फिर बीच में मैं जब ऐसे बोल रही थी तो यहाँ पे स्कूल के बच्चों को भी छुट्टी हो गई। तो यहाँ पे एक लड़का बैठ गया था बैग लेके नीचे, और मैं इस तरह से ब्लॉगिंग कर रही थी और वो मेरे को देख रहा है कि आंटी क्या कर रही है। तो फिर वो हो गया परेशान कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो वो हंस रहा था मुझे, तो मुझे बीच में जो है वीडियो जैसे कैमरा ऑफ करना पड़ा। तो गर्मी होने लगी मार्च अप्रैल के टाइम में। देखो ऐसा होता है कि गर्मी होने लगी तो इतनी ज़्यादा होती है कि तो अगर एक आधा बारिश हो गई मान लो, तो इतनी ठंड होती है कि मन करता है कि वूलन के जो कपड़े पैक किए हुए हैं उनको निकाल के पहन लो। इस तरह का मौसम होता है और तूफ़ानी हवा ये सब कुछ चलता है। और अब तो अप्रैल मई में जो है ओले पड़ने की संभावना भी होती है। जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं अब छोटे छोटे होते हैं, जैसे प्लम वगैरह, तो उनका सत्यानाश ही हो जाता है। क्योंकि इस बार तो पता नहीं कैसा होगा, बट हर साल ऐसा ही होता है। चलो इस साल देखते हैं कैसा रहता है मौसम। तो लो अनीता जी भी आ गए हमारे काम करके। भाई ये बोल रहे थे मेरा मत लो भाभी जी, मेरा मत लो। और ये चले गए अपने घर को। और उसके बाद मैं कर रही थी काम, उतने को मेरी फ्रेंड आ गई। क्योंकि ये जो मेरी फ्रेंड है, जैसे कि हम लोग पहले स्कूल में भी साथ में ही पढ़ते थे। और उसके बाद जो है मेरी शादी यहाँ पे हो गई। इनकी भी हो गई थी। और ये है इनका बेबी। और हमें पता ही नहीं था, हम एक ही कॉलोनी में रहते थे। थोड़ी दूर था, मतलब कि थोड़ा सा दूर है इनका जैसे घर। तो फिर देखो इनका बेबी कितना ज़्यादा क्यूट है यार, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है।
और एक दिन आ गई ये मेरे पास सूट देने, तो मुझे पता चला कि यार हाँ, हम लोगों की शादी तो यहीं नज़दीक में हुई है, तो ये आते जाते रहते हैं। एकदम से ही बेबीज भी कितने बड़े हो जाते हैं यार। देखो यहाँ पे बेबी लग पड़ा था काम में, ये दे रहा था मेरे पास उठा उठा के सामान। सारे ही बेबीज ऐसे ही करते हैं, फिर से जाएगा वापस, फिर से लाएगा दूसरा उठा के। क्या करूं मैं इसका? ले जाना दोबारा, अब ले जाएगा दोबारा से। वहीं रखो, चेयर के ऊपर रखो, वहां पे रख दो, वहां पे। इससे उठाया नहीं जाएगा ये। अब चेयर खींचेगा इसके ऊपर। ओले तो गाइस यहाँ पे देखो बेबी कैसा खेल रहा था, मिरर में देख के इतना खुश हो रहा था, देखो इसको। और उसके बाद अंजू जा रही थी घर, और ये कर रहे थे बाय हमें। ये बोल रहे थे अब मैं जा रही हूँ और दिन आऊँगी, बाहर अंधेरा भी हो गया था। ये इवनिंग वॉक के लिए आए हुए थे। अब मौसम अच्छा हो गया है ना, तो मन करता है कि घूमे। दिख रहा है वो। बाय। अब किया उसने बाय। ठीक है फिर, है ना, आना घूमने। बाय। तो उसके बाद लग पड़ी मैं काम में, फटाफट से कर रही थी। एक सूट मैंने जैसे कमीज़ सिल दी थी, उसको मैं प्रेस कर रही थी तुरपाई के लिए फ़िलहाल। उसके बाद आ गई मैं घर, और हमें लग रही थी ठंड, तो हमने बाहर वाले साइड अपने आंगन में, साइड वाले आंगन में जो है आग जला दी। मम्मी जी भी वहाँ पे बैठे हुए थे, और ये है हमारा किराएदार का बच्चा। इसके साथ हम खेल भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, आग भी सेक रहे थे। तो फिर इस तरह से हमने एंजॉय किया। इसकी हरकतें देख के हमें भी हंसी आ रही थी। ये देखो मुझे कैसे मार रहा है, और मैं भी इसको मार रही थी। फिर बच्चे भी कितने खतरनाक होते हैं यार। अभी आ गई हूँ मैं अपने रूम को, और डिनर का कुछ ऐसा है आज। मम्मी और ये चले गए थे यहाँ, जो हमारे कॉलोनी में था फंक्शन। जैसे मैं अपने जैसे गांव को गांव नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी जो है कॉलोनी है। तो फिर मैंने पहले भी आपको बोल दिया था कि गांव ऐसे ही दिमाग में रहता है ना, गांव वो चीज़ है। तो वो ये गए थे नीचे महल तक, और वहाँ पे था रिलेटिव्स में फंक्शन, तो वहाँ पे इन्होंने खाना खा लिया था। तो मम्मी जी ने बोला मुझे भी भूख नहीं है, और इन्होंने बोला मुझे भी भूख नहीं है, और बच्चे मैं और पापा जी। तो हमारे लिए ऐसा था, मैंने सुबह दाल बना दी थी, वो बच गई थी। तो अभी बनाऊंगी मैं फ़िलहाल चपातियाँ, आटा गूंद के ही रखा हुआ है। तो बैठी हूँ आराम से, मैंने सोचा चलो यार ब्लॉग का एंड कर दूँ मैं। और गाइस मैं फ़ेसबुक में भी डाल ही रही हूँ ब्लॉग्स। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। कुछ एक को अच्छे लग रहे होंगे, कुछ एक को नहीं लग रहे होंगे, अब अपनी सोच होती है। और जैसे कि, और मैं हाँ अपने यूट्यूब में भी ब्लॉग्स डालती हूँ, आप वहाँ जाके भी मेरा यूट्यूब ब्लॉग चेकआउट कर सकते हो। JMD शीतल जोनू नाम से जो है ब्लॉग है, इस तरह से है। मैं लिंक अपना फेसबुक में डालती रहती हूँ, वहाँ पे आप उसके ऊपर क्लिक करके आप वहाँ जाके देख सकते हो। और जैसे कि काफ़ी टाइम पहले, जैसे मैंने ब्लॉगिंग का ऐसा है मेरा, कम से कम आज से 2 साल पहले भी मैं ब्लॉग्स बनाती थी, बट मैं फेसबुक पे नहीं डालती थी ब्लॉग्स, यूट्यूब में डालती थी। बट मेरा अच्छा भी चल रहा था उस टाइम, व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे आ रहे थे। मतलब कि पहले होता था ना यार, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद मोनेटाइज होता था चैनल। अब ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ जो भी है डिपेंड करता है व्यूज़ पे अब। और आप लोग मेरे जो है यूट्यूब चैनल को जाके भी चेकआउट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। इतना खास तो होता नहीं, डेली डेली कहाँ से खास लाना। तो फिर ये होता है कि मैं घर का ही जो अपना डेली का होता है, जहाँ जाऊँ
कुछ भी वो डाल देती हूँ कि स्पेशली तो कोई बंदा कर नहीं सकता है, जो बेला बंदा है वही स्पेशली कर सकता है। तो मैं रोज़ का जो भी मिलता है मुझे थोड़ा बहुत वो ब्लॉग बना के डाल देती हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। बस मिलते हैं एक नए और ब्लॉग के साथ। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। कमेंट करके अगर बुरी कमेंट भी करोगे तो भी अच्छा लगता है यार, कोई तो कमेंट कर रहा है कि भाई हाँ बुरा लग रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तब भी दिल को होता है कि भाई नहीं, हाँ लोग देख रहे हैं, ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, वो चीज़ें। चलो ठीक है गाइज, बाय। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। बाय।